संतों और महात्माओं की भूमि भारत में अब ये एक धंधा बनकर के भी रह गया है, क्योंकि संत महात्मा तो पता नहीं कहां विलुप्त हो चुके हैं, पाखंड ने जगह कर ली है। घर बन गया है पाखंडियों का, और आम जनता जो शायद पढ़ने लिखने में कहीं चूक कर जाती है, धर्म का ज्ञान नहीं होता, परेशानियां जिंदगी की इतनी हद तक हैं कि धर्म का ज्ञान पाखंडियों से लेने लगे हैं। एक उदाहरण दिखाता हूं। उद्यतायुध दौर्दंडई राधावंतो भटान मृधे। उद्यतायुध दौर्दंडई राधावंतो भटान मृधे। सुना, यह व्यक्ति अपने आप को पता नहीं क्या आचार्य कहता है, क्या नाम है, अनुराधाचार्य, समथिंग लाइक दैट। और ये सोशल मीडिया, टीवी मीडिया, लाखों करोड़ों लोगों तक अपनी बातें पहुंचाते हैं। जी, आपने जो वीडियो देखा, अब मैं पूरा दिखाऊंगा। इस वीडियो में एक सम्मेलन में ये पाखंडी बाबा ये बता रहे हैं कि श्रीमद् भगवत में राधा यानी राधा रानी का नाम है, जो पॉसिबल भी नहीं है और है भी नहीं। एक बार सुनिए ये वीडियो, फिर मैं बताता हूं। तायुध दौर्दंडई राधावंतो भटान मृधे। भागवत जी के अष्टम स्कंद के 10वें अध्याय में लोग कहते हैं भागवत जी में राधा का नाम नहीं है, राधा का नाम नहीं है। ये लोग गलत कहते हैं, जो भी कहता है गलत कहते हैं। लिखा हुआ है, मैं आपको श्लोक दिखा रहा हूं। भागवत जी के 8वें स्कंद के 10वें अध्याय में श्लोक नंबर 40 है, लिखा है उद्यतायुध दौर्दंडई राधावंतो भटान मृधे। राधावंतो लिखा, स्पष्ट लिखा गुरु जी। तो इनका जो कहना है वो ये है कि ये जो शब्द आपको दिख रहा है, इसमें जो बीच में 2 अक्षर दिख रहे हैं, ये राधा रानी का नाम है ना? कमाल की बात। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो रा और धा लिखा भी हुआ है। लेकिन कमाल की बात यह है कि 99% भारतीयों को संस्कृत नहीं आती है। वो स्कूल में थोड़ी बहुत जरूर पढ़ी होगी, लेकिन आम जिंदगी में संस्कृत का कोई इस्तेमाल नहीं है। इसलिए इस पूरे शब्द को जो आप देख पा रहे हैं, इसका मतलब भी नहीं पता। और ऐसे पाखंडी बाबा इन शब्दों में कहीं बीच में 2 अक्षर पकड़ के आपको बेवकूफ बनाते हैं कि श्रीमद् भगवत के अंदर राधा रानी का नाम है। हकीकत यह है, और क्योंकि मैं भी थोड़ा संस्कृत में कमजोर हूं, तो पढ़ के लिख के मैं अब आपको समझाता हूं, और यह वेरीफाइड संस्कृत का अर्थ है। सबसे पहली बात तो यह पूरा जो शब्द है, यह संधि विच्छेद करना पड़ता है। जिन्हें संस्कृत का ज्ञान है उन्हें पता है कि हिंदी की तरह हर शब्द अलग अलग नहीं होता, एक शब्द में बहुत कुछ हो सकता है। जब इस शब्द के इस भाग को जो आप देख पा रहे हैं, जब हम इसको संधि विच्छेद करते हैं संस्कृत में, तो एक शब्द बनता है दौर्दण्य, जिसका मतलब होता है जिसकी भुजाएं। और जो दूसरा भाग है वो है आधावंतः। आधावंतः का मतलब होता है की ओर दौड़। इनका मिक्सचर करके ये पूरा जो श्लोक है, इसकी रेड़ मार दी इन पाखंडी भाई साहब ने, और लोग ताली बजा रहे हैं। मैं आपको बता दूं, ये देखिए पूरा जो श्लोक है, इसका अर्थ क्या होता है। श्रीमद् भगवत से हिंदी ट्रांसलेशन आप किसी पंडित जी को पूछ सकते हैं, या किसी भी संस्कृत ज्ञाता को पूछ सकते हैं। अनुवाद इस पूरे श्लोक का है, उस युद्ध भूमि में शीश रहित अनेक धड़ उत्पन्न हो गए थे। वे प्रेतातुल्य धड़ अपने हाथों में हथियार लिए पड़े हुए सिरों की आंखों में देखकर शत्रु सैनिकों पर आक्रमण कर रहे थे। यह है इस श्लोक का अनुवाद। और यह किस समय काल की बात बताई गई है श्रीमद् भागवत में, जब देवताओं और असुरों के बीच युद्ध चल रहा था, उस बारे में। अब कोई बेवकूफ भी समझ जाएगा कि इसमें राधा रानी का नाम नहीं है, क्योंकि युद्ध के समय जो एक्सप्लेनेशन श्रीमद् भागवत में श्लोक के आधार से दिया गया है, वो आपके समक्ष रख दिया गया है। अब आप सोचिए कि इस तरीके के पाखंडी, और पाखंड यही खत्म नहीं होता है। आइए एक वीडियो और दिखाता हूं, देखिए। हर देश को देश कहा जाता है, एक भारत को ही मां कहा जाता है, भारत माता। तो भाई साहब ये बता रहे हैं कि देवी देवताओं का जो भी वास होता है वो भारत में भी पूरे दुनिया में होता है, वगैरह वगैरह अपने उसमें सुना रहे थे। लेकिन एक जगह आकर के इन्होंने मेरी खोपड़ी में घंटी बजा दी। कहते हैं भारत माता यानी भारत देश जो है वो एकमात्र ऐसा देश है जहां माता तुल्य देश को माना जाता है और भारत माता कहा जाता है। मेरे ख्याल से पाखंड, और लोगों ने ताली बजाई। सबसे मजेदार बात है, लोगों ने तालियां बजाई। मैं लोगों के विवेक की तो बात कर ही नहीं सकता, क्योंकि हम तो विश्व गुरु हैं सब लोग। लेकिन पाखंडी बाबा सुनो,
क्या आप जानते हैं रूस नाम का जो देश है, रशिया जो है, उसको भी मदर रशिया कहा जाता है? क्या आप जानते हैं कि फिलीपींस नाम का जो देश है उसको भी मदर फिलीपींस कहा जाता है और उनकी भाषा में इनांग बयांग कहा जाता है, यानी कि मदर फिलीपींस। ब्रिटेन, बर्तानिया, जिसने हमारे पे शासन किया था, हैं? वो ब्रिटेन नाम कहां से आया? ग्रेट ब्रिटेन बोलते हैं ना, ब्रिटेन नाम कहां से आया? वो गॉडेस यानी कि देवी बर्तानिया से आया है। उनकी गॉडेस ब्रिटानिया, जो बिस्किट खाते हो ना, हाँ जी वही ब्रिटानिया, बिस्किट वाला नाम जो है वही ब्रिटानिया। तो गॉडेस ब्रिटानिया यानी देवी ब्रिटानिया की वजह से वो ब्रिटेन नाम आया, यानी कि माता बर्तानिया। फ्रांस में मदर फ्रांस बोला जाता है, उसको फ्रेंच में कहते हैं ला मेर पैट्री, यानी कि माता फ्रांस। स्पेन नाम का जो देश है उसको भी मदर स्पेन कहते हैं और स्पेनिश भाषा में ला माद्रे पत्रिया कहा जाता है। इटली, हाँ इटली, फेमस पिज्जा वाला इटली कंट्री जो है, उसको भी मदर इटली कहा जाता है और मदर इटली को इटालियन में पैट्रिया कहा जाता है। एक और उदाहरण दे देता हूं, आप कहेंगे यूरोप के 3-4 नाम आपने गिना दिए, चलिए एक नाम और बता देता हूं कहीं और से। तुर्की देश जो है, टर्की, उसको भी मदर टर्की, मदर तुर्की कहा जाता है, जिसको वहां की टर्किश भाषा में अनावतन कहा जाता है। पाखंडियों, इस देश की आम जनता को कितना भ्रमित करोगे? और आम जनता, आप इन महाबेवकूफ पाखंडियों के चक्कर में कब तक रहोगे?